उमर अब्दुल्ला एज ए सीएम ओथ ले लेंगे, लेकिन उनके साथ चुने हुए एमएलए कौन कौन सी मिनिस्ट्री संभालेंगे ये सबको इंतजार था। इसीलिए आप लोग इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपने जिसे वोट दिया है वो कौन सा मंत्रालय संभालने वाला है और एनसी ने किसे किसे जो है वो कंसीडर किया है कि ये चुने हुए एमएलए जो है वो मंत्रालय संभाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुरिंदर चौधरी का नाम, जिन्होंने रविंदर राणा को हराया था नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, सबसे ऊपर जो है वो उनका नाम चल रहा है। 3 राज्यसभा सीटें जो हैं जिसकी बात करते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आई है, और 1 सीट की बात करते हैं जो भाजपा के हिस्से में आई है। 3 जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ कोई एक चेहरा कश्मीर से और कोई एक चेहरा जम्मू से जो है वो राज्यसभा सीट का हकदार हो सकता है। कुल मिलाकर ये 3 सीटें हो सकती हैं। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, ना तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया था, ना ही उन्होंने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन राज्यसभा के मेंबर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चुने जाएंगे, क्योंकि 55 सीटों का आंकड़ा पार करने के बाद जो की बनती है 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 5 इंडिपेंडेंट है और उसके साथ 6 सीटें कांग्रेस की हैं। ये आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 55 का होता है और 55 के आंकड़े के साथ वो 3 सीटों की हकदार हो जाती है राज्यसभा में। अब आप सुनिए यहाँ पर कि जो 2 लीडर चल रहा है, सकीना इत्तू जो है, जो 2 वुमेन एमएलए हैं जिसमें सकीना इत्तू का नाम सबसे ऊपर चल रहा है कि उन्हें भी मंत्रालय मिल सकता है। और सैफुल्ला मीर की बात करते हैं जो सीनियर लीडर है कुपवाड़ा से, उनका नाम भी मिनिस्ट्री के लिए कंसीडर किया गया है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ नासिर असलम वानी है, जिन्होंने अपनी असेंबली सीट तो खो दी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि राज्यसभा के लिए उनके नाम को आगे रखा गया है बड़गाम से। और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के पास 2 सीटें हैं, गांधरबल और बड़गाम, उमर अब्दुल्ला जो है वो गांधरबल को अपने पास रखेंगे और बड़गाम को छोड़ देंगे। इसके साथ उमर अब्दुल्ला जो है वो कल ओथ भी लेंगे। जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, वो सीनियर पार्टी लीडर है और सारी क़यादत जो है उनकी देखरेख में ही हो रही है। जिस तरह से अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि देखिए 2021 के बाद जो है ये राज्यसभा सीटें जो है ये वैकेंट पड़ी हुई थी, क्योंकि 2015 में चुने हुए एमपीज ने अपना 6 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा कर लिया था। उसके आगे यहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं थी और ये काम हो नहीं सकता था, इसलिए 2021 के बाद ये 4 सीटें जो हैं वो यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं। अगर पार्टी के अंदर के सूत्रों की बात बताएं आपको, सकीना इत्तू जो है उनका नाम आगे किया गया है, शमीमा फिरदौस भी हैं, यही दोनों वुमेन एमएलए हैं जिनमें जो है 1 सीट को लेकर जो है भागीदारी हो सकती है, लेकिन सकीना इत्तू इसमें भी ऊपर नजर आ रही हैं। जब आगे चलते चलते बात करते हैं यहाँ पर जो है पिता और पुत्र की जोड़ी की मैं बात करूं, अली मोहम्मद सागर और सलमान सागर हैं, उनका नाम भी मिनिस्ट्री के लिए आगे रखा गया है। हसनैन मसूदी हैं जो फॉर्मर लोकसभा मेंबर हैं, और जावेद राणा की बात करते हैं जो 3rd टाइम जो है एमएलए मेंढर से हैं, उनका नाम भी मिनिस्ट्री के लिए सामने आ रहा है। सैफुल्ला मीर का भी जो है मिनिस्ट्री के लिए नाम जो है वो सामने आ रहा है, जो 4th टाइम एमएलए है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। सुरिंदर चौधरी की अगर मैं बात करूं तो सुरिंदर चौधरी के बारे में आपको इसीलिए बताना बहुत जरूरी है, सुरिंदर चौधरी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, चाहे मैं हिंदू मिनिस्टर्स की बात करूं चाहे मैं मुस्लिम की बात करूं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि सुरिंदर चौधरी इतने जरूरी क्यों है। सुरिंदर चौधरी इसीलिए इतने जरूरी हैं क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, भाजपा के प्रेसिडेंट रविंदर राणा को हराया उन्होंने और एक शानदार जीत जो है उन्होंने हासिल की है, और ये सीट जो है शायद नामुमकिन हो सकती थी, क्योंकि सुरिंदर चौधरी पहले पीडीपी में थे, उसके बाद सुरिंदर चौधरी जो है वो खुद भाजपा में गए। सुरिंदर चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख किया और सुरिंदर चौधरी ने जो है वो वाकई में रविंदर राणा को वहां से हराया, लेकिन अब उनकी जो जीत है उसके लिए जो है उनको मिनिस्ट्री के लिए सबसे पहले कंसीडर किया जा रहा है। उसी के साथ आपको ये भी जानना होगा कि इसमें से जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर देखिए जो हिंदू फेसेस हैं, 2 हिंदू चेहरों की मैं बात करूंगी, इसमें है अर्जुन सिंह राजू रामबन से हैं, और एक और का अगर मैं यहाँ पर नाम लूं, और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर 5 इंडिपेंडेंट एमएलए थे, उनमें से अगर बात करें प्यारेलाल शर्मा इंदरवाल से, सतीश शर्मा शंभ से और डॉक्टर उमेश्वर सिंह बनी से, ये 3 वो ऐसे हिंदू चेहरे हैं जिन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया है, और बताया जा रहा है कि इन्हें भी किसी मंत्रालय में इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर सुनिए, कांग्रेस के पास 6 सीटें थी, लेकिन उनके दोनों वर्किंग प्रेसिडेंट ताराचंद और रमन भल्ला जो हैं वो अपनी अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए, जो उन्हें मैंडेट मिला था, इसलिए बताया जा रहा है कि शायद ये नहीं होंगे। लेकिन हाँ, 1 सीट जम्मू से राज्यसभा की तय है,
एक सीट कश्मीर से राज्यसभा की तय है और उसके साथ पूरी पक्की मोहर लगती है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम पर। अब आपको ये भी समझना होगा कि कांग्रेस की जो हाई कमांड है उनका डिसीजन भी यहाँ पर जो है आज शाम तक आ जाएगा, ताकि कल उमर अब्दुल्ला जो है वो ओथ लेने के लिए पूरी तरह से रेडी रहे। कल ये तमाम लीडर्स भी आपको जो है कश्मीर के स्किज में दिखाई देंगे, जहां पर ये भी जो है एमएलए की जिस तरह से दावेदार हैं, और ये भी आपको तमाम मंत्रालयों के लिए। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर ओथ सेरेमनी पूरी हो जाएगी और पॉसिबली रिजल्ट नजर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर राज्यसभा की जो सीटें हैं उसके लिए भी जो है यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कराया जाए। लेकिन हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं जिनके पास 29 सीटें हैं, और जब 29 में आप देखिएगा कि 5 और ऐड हो जाती है और यहाँ पर भी एक सीट बन जाती है राज्यसभा की। लेकिन बताया जा रहा है कि सुनील शर्मा और देवेंद्र सिंह राणा जो है यहाँ पर उनके, जिस तरह से अगर हम बताएं, पार्टी की हाई कमांड के डिसीजन हो सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब तक पक्की मोहर नहीं लगती तब तक कहते हैं ना कि सोर्सेज जो बताते हैं सूत्रों के हवाले से चलना पड़ता है। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी खबर है, सकीना इत्तू वो महिला होंगी जिन्हें मंत्रालय सौंपा जा सकता है। अली मोहम्मद सागर हो गए, सलमान सागर का भी नाम सामने आ रहा है, हसनैन मसूदी का भी नाम सामने आ रहा है, सुरिंदर चौधरी, प्यारेलाल शर्मा, सतीश शर्मा, रोमेश्वर सिंह, इन सबके नाम जो है वो आगे आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जम्मू से एक राज्यसभा सीट के लिए में भी सुरिंदर चौधरी का जो है वो नाम आगे आ सकता है। लेकिन अगर मंत्रालय की बात करें तो जिस तरह से अगर मंत्रालय की बात करने की कोशिश करें, उन्हें जो है यहाँ पर सौंपा जा सकता है। लेकिन फिलहाल सुरिंदर चौधरी के नाम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अगर आप किसी का भी यहाँ पर खाता देखते हैं तो उनका नाम पहले नंबर पर जो है यहाँ पर आ रहा है। फिलहाल अगर चलते चलते आपको ये भी बताएं कि अभी अभी जिस तरह से ये जानकारी है कि शाम को जो है कांग्रेस भी अपना समर्थन पत्र दे देगी कि कौन सी सीट जो है किसको मिलेगी, और उस पर वो यहाँ पर कितनी समर्थन जताते हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है वो आगे की चीजें रहेंगी। फिलहाल जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।